नमस्कार। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज के वीडियो लेक्चर का विषय रेखा चित्र, इसका अर्थ, स्वरूप, परिभाषा तथा विशेषताओं पर एक नज़र डालेंगे। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का रूपांतरण है। स्केच में कलाकार चित्र बनाता है, रंग भरता है, एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। स्केच और रेखा चित्र में अंतर यह है कि स्केच कलम के द्वारा बनाई जाती है, पेंसिल के द्वारा बनाई जाती है, जबकि रेखा चित्र में शब्दों के माध्यम से उकेरे गए चित्र को रेखा चित्र कहा जाता है। इसमें चित्र की पूर्णता न होकर अभिव्यक्ति की पूर्णता होती है। लेखक अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने भावों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है ताकि पाठक के सामने एक दृश्य उपस्थित हो सके। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हिंदी साहित्य में रेखा चित्र का आगमन हुआ। यह पाश्चात्य साहित्य के स्केच विधा से प्रभावित है, परंतु प्राचीन काल में भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण में इस विधा के तत्व उपस्थित है। रेखा चित्र में किसी घटना या विशिष्ट व्यक्ति का शब्द रेखाओं के माध्यम से चित्रण किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। यह रेखात्मक होता है, इसमें शब्दों के द्वारा चित्रण किया जाता है। यह सांकेतिक होता है। रेखा चित्र किसी भी काल का हो सकता है, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। रेखा चित्र में आत्मपरकता नहीं होती। शब्द चित्रण तो कल्पना के आधार पर भी हो सकता है। इसमें भाव तत्व की प्रधानता रहती है। रेखा चित्र सूक्ष्म तत्व होते हैं। इसमें गागर में सागर भरने वाली बात होती है। यह आकार में लघु होता है। कम शब्दों में अधिक अभिव्यक्ति, असरदार, ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रेखा चित्र में होती है। रेखा चित्र स्मृतियों के आधार पर लिखा जाता है। यह यादों पर आधारित होता है। यह सांकेतिक, व्यंजक तथा पूर्व स्मृतियों पर आधारित मूर्त कल्पनाओं को शब्द चित्र प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, घटना या परिवेश का संक्षिप्त चित्रण या उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति हो सकती है। रेखा चित्र की विषय वस्तु की संघटना देश अनुरूप होती है। रेखा चित्र की परिभाषा अगर देखें तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, तथ्यों का उद्घाटन रेखा चित्र है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा कहते हैं, व्यक्ति, घटना या दृश्य के अंकन का रेखा चित्र की संज्ञा दी जा सकती है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं, रेखा चित्र चित्रकला और साहित्य के सुंदर मेल से उत्पन्न एक अभिनव कला रूप है। रेखा चित्रकार मानस पटल पर बिछी हुई शत शत स्मृति रेखाओं में से उभरती हुई रमणीय रेखाओं को अपनी कला की तालिका के रंग से रंजित करके जीते जागते शब्द चित्र में वर्णित कर देता है। यही शब्द चित्र रेखा चित्र कहलाते हैं। रेखा चित्र में कुछ आवश्यक तत्व होना आवश्यक होते हैं, जैसे विषय संबंधी एकात्मकता, अंतर्मुखीय चारित्रिक विशेषता, इसमें संवेदनशीलता होना आवश्यक तत्व है, इसमें विश्वसनीयता हो, इसमें संक्षिप्तता हो, इसमें प्रतीकात्मकता होनी आवश्यक है। रेखा चित्र का वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 प्रचलन में ज़्यादा है, जैसे चरित्र प्रधान, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा हास्य व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, प्रकृति सौंदर्यात्मक, घटनात्मक, वैयक्तिक समस्यात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक, तथ्यात्मक, राजनैतिक, विवरणात्मक आदि रेखा चित्र को वर्गीकृत किया जाता है। हिंदी में प्रथम रेखा चित्रकार पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। इसमें श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। बनारसी दास चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर,
तथा राम रक्ष बेनीपुरी, यह रेखा चित्रकार को हम अच्छी तरह से जानते हैं। रेखा चित्र सांकेतिक एवं व्यंजक होता है, पूर्व स्मृति पर आधारित होता है। इसमें एकात्मकता हो, विषय से प्रारंभ से अंत तक पाठक जुड़ा रहे, इसमें कोई भटकाव न हो। इसमें संक्षिप्तता, आकार में लघु, गागर में सागर भरने वाली बात हो, कम शब्दों में ज़्यादा अभिव्यक्ति, कम शब्दों में संपूर्ण दृश्य पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करने की क्षमता लेखक में होनी आवश्यक है। इसमें प्रतीकात्मकता हो, उदाहरणों का उपयोग हो, यह संवेदनशील हो, इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, इसमें सत्य होना चाहिए,